हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑफिसर्स नेस्ट। मैं हूं सैयद तारिक। आज हम लोग साइंस एंड टेक रिवाइज करेंगे इस करंट अफेयर्स रिवीजन सीरीज में। साइंस तो हम लोग बेसिक सोर्सेस से कर लेते हैं, मे बी एनसीईआरटी से या फिर लूसेंट से। टेक हमारा रह जाता है, तो टेक वाला सेक्शन मेजरली आज हम लोग कवर करेंगे थ्रू करंट अफेयर्स। फाइन, लेट्स बिगिन। इंडिया ने पहला अपना सोलर मिशन लॉन्च कर दिया है, आदित्य L1 सोलर मिशन है, सन की स्टडी के लिए। फाइन, स्टडी सोलर विंड्स, ऑरोराज, ये सब कैसे होते हैं उनकी स्टडी करेगा। एक और नासा का प्रोब था, दैट वाज पार्कर प्रोब। पार्कर प्रोब ये भी सोलर की स्टडी के लिए गया था, सन की स्टडी के लिए। एक इंपॉर्टेंट चीज है कि द प्रोजेक्ट डायरेक्टर कौन है इनकी, निगार शाहजी हैं। फाइन, तो ये वुमेन एम्पावरमेंट को भी दर्शाता है, एंड शी इज फ्रॉम तमिलनाडु। नेक्स्ट, फाइन। सन की बात आई है तो सन हम लोग ध्यान रखेंगे, सन का इंटरनल स्ट्रक्चर। सन क्या, सन का इंटरनल स्ट्रक्चर इज कोर, अंदर में कोर होता है, उसके बाहर दे आर टू मोर स्ट्रक्चर्स। ठीक है, तो सबसे बाहर वाला स्ट्रक्चर कन्वेक्टिव जोन कहलाता है। ठीक है, और सेकंड जो बीच में है ये रेडिएटिव जोन है, रेडिएटिव और फिर कन्वेक्टिव। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। और ये हो गया सन का इनर स्ट्रक्चर। ठीक है, सन के इनर स्ट्रक्चर के बाहर उसका एटमॉस्फेयर होता है, उसके एटमॉस्फेयर में भी 3 लेयर्स हैं। सन के बाहर कन्वेक्टिव जोन है, ये कन्वेक्टिव जोन है, तो इसका एटमॉस्फेयर भी 3 लेयर्स में होता है। ठीक है, सबसे अंदर दैट इज द फोटोस्फियर। फाइन, सेकंड इज क्रोमोस्फियर, क्रोमोस्फियर, और सबसे बाहर वाले को कहते हैं कोरोना। ठीक है, और ये हॉटेस्ट होता है, सबसे ज्यादा गर्म कोरोना होता है। रिमेंबर दिस, सन का इंटरनल स्ट्रक्चर प्लस एटमॉस्फेयर का स्ट्रक्चर। फाइन, ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। एक इंद्रजाल एंटी ड्रोन सिस्टम बनाया गया। फाइन, किसने बनाया है, हैदराबाद की फर्म ग्रीन रोबोटिक्स ने। एंटी ड्रोन सिस्टम है, ये सेफगार्ड कर सकता है सारे तरह के, माइक्रो हो, मिनी हो, लार्ज हो, एक्स्ट्रा लार्ज हो, सारे तरह के ड्रोन से ये प्रोटेक्शन दे सकता है। एक सिमिलर सिस्टम DRDO ने भी बनाया था। ठीक है, इसका नाम है D4। फाइन, D4 सिस्टम बाय DRDO, ये हमने डिफेंस में देखा था। नेक्स्ट, एक नभ मित्र डिवाइस बनाई गई है इसरो द्वारा। ठीक है, दिस इज फॉर अर्ली वार्निंग, कम्युनिकेट वेदर एंड साइक्लोन वार्निंग्स टू फिशरमैन। ये अर्ली वार्निंग के लिए है कि जो फिशरमैन जाते हैं कोस्टल एरियाज में, उन्हें पहले वार्न कर देना कि हो सकता है कि देयर कैन बी वेदर डिसएडवांटेजेस टू देयर प्रोफेशन। ठीक है, तो ये वाला ध्यान रखेंगे, नभ मित्र। नेक्स्ट, स्टार फायर किसने बनाया है, रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट बेंगलुरु ने। और ये क्या कहता है, एस्टिमेट और मैप करता है अनवांटेड रेडियो फ्रीक्वेंसी एंड सिग्नल्स इन स्पेस। फाइन, बहुत सारे रेडियो फ्रीक्वेंसीज हमारे इंस्ट्रूमेंट से जनरेट होते हैं, कुछ एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल हैं जो धरती से नहीं प्रोड्यूस हो रहे बट बाहर से आ रहे हैं, तो ये उन सबको अलग से डिटेक्ट कर सकता है, फिल्टर कर सकता है। फाइन, इसे स्टार फायर एल्गोरिदम कहा गया है। नेक्स्ट, चंद्रयान 3 का प्रज्ञान रोवर कंफर्म्स प्रेजेंस ऑफ बहुत सारे सल्फर, ऑक्सीजन, आयरन, टाइटेनियम ऑन मून साउथ पोल। फाइन, चंद्रयान 3 का याद होगा आपको, चंद्रयान 3 बिकम्स इंडिया का पहला जो सॉफ्ट लैंडिंग किया था मून पर। फाइन, साउथ पोल पर। इसके रोवर का नाम प्रज्ञान था और इसके लैंडर का नाम, ये भी आप याद रखेंगे, लैंडर्स नेम वाज विक्रम। फाइन, तो इसने बहुत सारे मेटल्स डिटेक्ट किए हैं, एल्यूमिनियम, सल्फर, कैल्शियम, आयरन, क्रोमियम। ठीक है, ऑन द लूनर सर्फेस। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे, यूजिंग द लिब्स इंस्ट्रूमेंट। फाइन, नेक्स्ट, चंद्रयान 3 के बारे में, ये 3rd लूनर मिशन था, 2nd अटेम्प्ट लैंडिंग का था। ठीक है, इनके लैंडिंग पॉइंट को, जहां पर विक्रम ने लैंड किया, उस लैंडिंग पॉइंट को शिव शक्ति पॉइंट कहते हैं। शिव शक्ति पॉइंट, ये ध्यान रखेंगे। और जिस दिन लैंड किया गया था उसे नेशनल स्पेस डे डिक्लेयर कर दिया गया। ठीक है, ये 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। फाइन, नेक्स्ट, जुपिटर 3 किसने लॉन्च किया है, SpaceX, और इसका कोई भी कनेक्शन जुपिटर से नहीं है। रिमेंबर दिस, जुपिटर से इसका कोई कनेक्शन नहीं। जुपिटर 3 का लॉन्च किया है SpaceX के लिए, और ये लार्जेस्ट प्राइवेट कम्युनिकेशन सैटेलाइट है, इंटरनेट सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए अमेरिका में, नॉर्थ और साउथ दोनों कॉन्टिनेंट्स में। फाइन, ठीक है। नेक्स्ट, समुद्रयान मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस का है, ये एक इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान रखेंगे। ये मैंड ओशियन मिशन है, 6000 फीट तक नीचे जाने का प्लान है। 3 मेंबर्ड मिशन होगा जो 6000 मीटर्स नीचे तक जाएंगे। फाइन, समुद्रयान मिशन, लेकिन है किसका, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस, टू एक्सप्लोर द इंडियन ओशन टू बी इम्प्लीमेंटेड बाय 2026। फाइन, नेक्स्ट, माया OS
मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने अपना एक इंडिजिनस ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया है माया ओएस, और इसको इंस्टॉल किया है बहुत सारे अपने सिस्टम्स पर, ताकि उनमें साइबर फ्रॉड्स और साइबर अटैक्स जो बहुत सारे एक्टर्स के द्वारा हो रहा था वो कम किया जा सके। अपना ऑपरेटिंग सिस्टम दैट इज माया ओएस। फाइन। इंडिया ने न्यू स्पेसपोर्ट डिक्लेयर किया है कुलशेखरपट्टनम तमिलनाडु में। ये गलत है, यहां पर केरला लिखा है, केरला नहीं है, दिस इज तमिलनाडु। तमिलनाडु में इंडिया का सेकंड स्पेसपोर्ट आफ्टर श्रीहरिकोटा इन आंध्र प्रदेश। और ये क्या किस लॉन्च व्हीकल को एसरटेन करेगा? शॉर्ट स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल अप टू 500 kgs। फाइन। नेक्स्ट, ईरान ने थर्ड मिलिट्री सैटेलाइट लॉन्च कर दिया, फाइन, जिसका नाम है नूर 3। किसका है नूर 3? ईरान का, ध्यान रखेंगे। इट हैज बीन इन ऑर्बिट इन 450 किलोमीटर ऑर्बिट। इसको क्या कहते हैं? लियो, लो अर्थ ऑर्बिट। यहीं पर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन भी है। 400-500 किलोमीटर अबव द अर्थ सर्फेस, लो अर्थ ऑर्बिट। फाइन। नेक्स्ट, गूगल इंडिया इंट्रोड्यूसेस डिजी कवच। गूगल इंडिया ने एक डिजी कवच प्रोग्राम लॉन्च किया है, ठीक है, इनका फ्लैगशिप प्रोग्राम है, और ये फाइनेंशियल फ्रॉड पैटर्न डिटेक्ट करता है और उसको एनालाइज करता है। इसको बचाने की, ऑनलाइन फाइनेंशियल स्पेस को सिक्योर करने की गूगल की तरफ से एक कोशिश है। नेक्स्ट, सैमसंग सेमीकंडक्टर ने आईआईएससी के साथ, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस के साथ एक क्वांटम टेक्नोलॉजी लैब बनाया है। फाइन। तो किसने बनाया है? सैमसंग प्लस आईआईएससी ने। फाइन। रिसर्च एंड ट्रेनिंग सपोर्ट के लिए पार्ट ऑफ सीएसआर के, अपने सीएसआर के अंडर बनाया है। फाइन। नेक्स्ट, यूरोपीय स्पेस एजेंसी ने एक मिशन प्लान किया है एस्टेरॉइड को स्टडी करने का। कौन से एस्टेरॉइड को? एपोफिस को। फाइन। इनका नाम इन्होंने रखा है रैमसेस। फाइन। एपोफिस जो है वो अर्थ के क्लोज बाई से गुजरने वाला है, ठीक है। कब? 2029 में। फाइन। 2029 में ये गुजरने वाला है, टू रीच एपोफिस इन फरवरी 2029। तो उसी समय इसका स्टडी होगा बाय यूरोपियन स्पेस एजेंसी एंड द नेम इज रैमसेस, ठीक है। नेक्स्ट, चाइना ने लॉन्च किया है अपना यंगेस्ट क्रू टू तियांगोंग स्पेस स्टेशन। चाइना ने अपना स्पेस स्टेशन बनाया है जिसका नाम है तियांगोंग, ठीक है। इट्स द फर्स्ट स्पेस स्टेशन टू बी बिल्ड बाय चाइना। फाइन। और इट्स द थर्ड कंट्री, पहले सोवियत यूनियन और यूनाइटेड स्टेट्स ने मिलकर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन बनाया था, अब चाइना ने अपना बनाया है लो अर्थ ऑर्बिट में। फाइन। जहां पर अभी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है। तियांगोंग का मतलब डिवाइन वेसल, ठीक है। नेक्स्ट, स्लिम जापान का है। जापान का मून लैंडर मिशन है। ये एक प्रिसाइज लैंडिंग का इनका अटेम्प्ट था कि जो इनका टारगेट है उसके 100 मीटर्स के अंदर में ही लैंड किया जाए। फाइन। ये स्मॉलेस्ट और लाइटेस्ट एयरक्राफ्ट होगा मून पर लैंड करने वाला, और प्रिसाइज लैंडिंग के साथ। फाइन। ह्यूमन एम्ब्रियो इन लैब। इजरायली साइंटिस्ट ने ह्यूमन एम्ब्रियो बनाया है फ्रॉम स्टेम सेल्स। स्टेम सेल्स से बनाया। स्टेम सेल्स क्या है? एक पर्टिकुलर टाइप के सेल्स हैं ड्यूरिंग द ग्रोथ ऑफ एम्ब्रियो, जो बहुत सारे सेल्स में डिवाइड करने की कैपेसिटी रखते हैं। हर टाइप का सेल स्टेम सेल से बनाया जा सकता है। आजकल एक नई टेक्नोलॉजी स्टेम सेल को स्टोर करने की भी हो गई है कि व्हेन द बेबी इज बोर्न तो स्टेम सेल को स्टोर कर लें, और उसके बाद उसमें बहुत सारे जो जेनेटिक डिसऑर्डर्स हैं या आगे लाइफ में कोई और अगर रिप्लेसमेंट होना होता है ऑर्गन, तो स्टेम सेल से जनरेट किया जा सकता है। ये आप ध्यान रखेंगे, स्टेम सेल्स, कुछ स्टेम सेल्स बहुत सारे ऑर्गन्स बन सकते हैं या सब ऑर्गन्स बन सकते हैं, या किसी भी चीज का रिप्लेसमेंट कर सकते हैं, और कुछ से नहीं बन सकते हैं। तो स्टेम सेल्स का जैसे टाइप्स ऑफ 5 तरह के स्टेम सेल्स हैं। सबसे ज्यादा टोटीपोटेंट, ठीक है, पहले ये कुछ भी बन सकते हैं, दे कैन ट्रांसफॉर्म इनटू एनीथिंग। उसके बाद प्लूरीपोटेंट, ये उससे कम, कुछ बन सकते हैं कुछ नहीं बन सकते हैं। देन बिकम्स मल्टीपोटेंट, ठीक है। उसके बाद ऑलिगोपोटेंट है, और लास्ट वाला यूनिपोटेंट। यूनिपोटेंट मतलब एक ही कुछ पर्टिकुलर ही एक स्टेम सेल जो है वो एक पर्टिकुलर ही ऑर्गन बन सकता है और कुछ नहीं बन सकता। तो ये डिक्रीजिंग ऑर्डर है कि कौन कितना ऑर्गन्स में बन सकता है। सबसे ज्यादा टोटीपोटेंट बन सकता है, फाइन, या इसको ओमनीपोटेंट भी कहते हैं। ये सब कुछ बन सकता है। ओमनी मतलब होता है सब कुछ, ये सब कुछ बन सकता है। ये उससे कम, ये उससे कम, बाकी नीचे, और यूनिपोटेंट में सिर्फ एक। फाइन। तो इसे स्टेम सेल्स को ध्यान रखेंगे। स्टेम सेल टेक्नोलॉजी भी यूज हो रही है टू ट्रीट जेनेटिक डिसऑर्डर्स, टू ट्रीट कैंसर्स एज वेल। फाइन। तो ये बनाया है इजरायली साइंटिस्ट ने स्टेम सेल्स से ह्यूमन एम्ब्रियो बनाया है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, पाका सोलर प्रोब। हमने आदित्य L1 में देखा कि नासा ने भी पाका सोलर प्रोब लॉन्च किया था टू स्टडी द सन।
टू स्टडी द अर्ली स्टेज स्ट्रक्चर एवोल्यूशन ऑफ कोरोनल मास इजेक्शन। अब कोरोनल मास इजेक्शन क्या होता है? सी यहां पर आप थोड़ा सा ध्यान रख लेंगे कि सन से रिलेटेड दो चीजें होती हैं, एक सीएमई दैट इज कोरोनल मास इजेक्शन और एक होता है सोलर फ्लेयर। दोनों में आप डिफरेंस समझ लेंगे। जैसा ये नेम सजेस्ट करता है कोरोनल मास इजेक्शन, तो एक्चुअल में मास का मूवमेंट होता है, कुछ पार्टिकल्स का मूवमेंट होता है, कुछ मतलब बहुत कुछ सन के सरफेस से निकल के वो पूरे सोलर सिस्टम में फ्लो होता है। ठीक है, तो ये एक्चुअल में मास है, तो ये धीरे फ्लो करता है, इसका फ्लो स्लो है। अगर हम सीएमई का देखें तो इट हैज मास, इसमें मास होता है, फ्लो स्लोली। ठीक है, और कंपैरेटिवली अगर हम सोलर फ्लेयर की जो हमने बात की, सोलर फ्लेयर क्या होता है? दीज आर द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का है ये। ठीक है, जैसे गामा रेज और ये सब फ्लो होते हैं एंड दे फ्लो एट द स्पीड ऑफ लाइट। ओके, तो ये डिफरेंस याद रखेंगे, ये लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का पार्ट होता है और इसमें एक्चुअल में मास होता है। फाइन, नेक्स्ट मस्क न्यूरालिंक। न्यूरालिंक एक कंपनी है, इलॉन मस्क द्वारा बनाया गया है। ये इन्वेजिव ब्रेन मैनेजमेंट, न्यूरल मैनेजमेंट के लिए ब्रेन इम्प्लांट्स हैं। ठीक है, ये बहुत सारे जो डिजीज से पेशेंट्स, जैसे ये डिटेक्ट कर सकता है ब्रेन के न्यूरल लिंक्स और ब्रेन के इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस, इलेक्ट्रिकल चैनल्स के मूवमेंट को, कि इंसान क्या चाह रहा है, और उसके अकॉर्डिंग इट कैन डायरेक्ट द एक्सटर्नल जो हमारे मशीन्स लगे उनको ये ऑर्डर या एक तरह से सिग्नल भेज सकता है। तो ये बहुत सारे डिजीजेस है, जैसे जो ओबेसिटी से या ऑटिज्म से, जो सही से अपना न्यूरल मैनेजमेंट नहीं कर पा रहे हैं, जो डिप्रेशन से गुजर रहे हैं, इनको असिस्ट कर सकता है इन लिविंग अ बेटर स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ। फाइन, न्यूरालिंक इज इलॉन मस्क्स ब्रेन चिप स्टार्टअप। ये ब्रेन के अंदर इम्प्लांट किया जाता है। नेक्स्ट, ल्यूपेक्स, इंडिया और जापान का कोलैबोरेशन है, इसरो और जैक्सा का, एक्सप्लोर द पोलर रीजन्स ऑफ द मून। ये पोलर रीजन्स जो होते हैं वो परमानेंटली शेडेड होते हैं अर्थ के साथ बिकॉज ऑफ टाइडल लॉकिंग। टाइडल लॉकिंग समझा आपने? दोनों एक पर्टिकुलर फेस ही मून का हमेशा एक पर्टिकुलर पार्ट ऑफ द अर्थ को देख पाता है और दूसरा कभी भी विजिबल नहीं होता है। दैट इज व्हाई इट्स नोन एज टाइडल लॉकिंग। एक ही पार्ट हमें दिख पाता है, दूसरा परमानेंटली शेडेड होता है। नेक्स्ट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्कूल, इंडिया का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्कूल लॉन्च किया गया है थिरुवनंतपुरम में, और उसका नाम थोड़ा आप ध्यान रखेंगे, संतगिरी विद्या भवन। ठीक है, कहां लॉन्च किया गया है? थिरुवनंतपुरम, केरला। नेक्स्ट, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का एक सॉफ्टवेयर है एनकोर फॉर कैंडिडेट मैनेजमेंट एंड इलेक्शन मैनेजमेंट के लिए। ठीक है, सारे कुछ इलेक्शंस के कैंडिडेट्स को लेकर के, सारे इलेक्शंस का डेटाबेस, इलेक्शन मैनेजमेंट, एफिडेविट, टर्नआउट, सारा इससे कंट्रोल कर सकते हैं। तो एनकोर किसका है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का। नेक्स्ट, रशिया सक्सेसफुली टेस्ट बुलाफा बैलिस्टिक मिसाइल। रशिया ने एक बैलिस्टिक मिसाइल बनाई है। मिसाइल आप लोग जान रहे होंगे, मिसाइल जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं, टैक्टिकल और बैलिस्टिक। टैक्टिकल मिसाइल्स इंजन यूज करते हैं थ्रू आउट द फ्लाइट, ठीक है, और वो जनरली एटमॉस्फेयर के अंदर ही ट्रैवल करते हैं। बैलिस्टिक मिसाइल ट्रैजेक्टरी का यूज करती है, इट गोज आउट ऑफ द एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर से बाहर जाती है सीधा, एंड देन वापस ग्रेविटी को यूज करके वो पर्टिकुलर लोकेशन पर आकर ड्रॉप होता है। फाइन, ये ध्यान रखेंगे, टैक्टिकल मिसाइल्स और बैलिस्टिक मिसाइल्स। तो ये बुलावा क्या है? बैलिस्टिक मिसाइल है, न्यूक्लियर वॉरहेड्स के लिए, इंटरकॉन्टिनेंटल, जो इंटरकॉन्टिनेंट, और ये बहुत लंबे लंबे रेंजेस होते हैं बैलिस्टिक के, ये कॉन्टिनेंट्स भी क्रॉस कर सकते हैं। फाइन, तो इसीलिए जो वो वैसे बैलिस्टिक मिसाइल्स जो इंटरकॉन्टिनेंटल है उनको इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल कहा जाता है। फाइन, नेक्स्ट, गवर्नमेंट ने लॉन्च किया कृषि 24/7, इंडिया का पहला एआई पावर्ड एग्रीकल्चर न्यूज मॉनिटरिंग सिस्टम है। ये वधवनी इंस्टीट्यूट ने लॉन्च किया है। ये न्यूज को एनालाइज करके रेगुलर अपडेट्स प्रोवाइड कर सकता है इन द एग्रीकल्चर सेक्टर टू द फार्मर्स। नेक्स्ट, आईसीएमआर ने दिशा पोर्टल लॉन्च किया है। आईसीएमआर क्या है? इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च। एक दिशा पोर्टल लॉन्च किया गया ताकि जितने भी लैब्स हैं, डायग्नोस्टिक लैब्स हैं अक्रॉस इंडिया, उनको जियो मैप किया जा सके। एक पोर्टल रहे जहां पर पता रहे कि कौन से मैप्स कहां पर है, ताकि आप आसानी से डायग्नोस्टिक लैब्स ढूंढ सकते हैं। फाइन, नेक्स्ट, चंडीगढ़ स्मार्ट सिटी ने एआई पावर्ड चैटबॉट लॉन्च किया जिसका नाम है बीरबल। चंडीगढ़ स्मार्ट सिटी में आप किसी गवर्नमेंट सर्विस या किसी एजेंसी को आप किसी पर्टिकुलर पर्पस से अगर आपको एक्सेस करना है तो यू कैन एक्सेस इट थ्रू दिस चैटबॉट नोन एज बीरबल। ये यूजर फ्रेंडली सिटीजन सर्विसेज प्रोवाइड करना है विद इन द सिविक बॉडी। फाइन, नेक्स्ट,
स्पाइनेट सॉफ्टवेयर, क्या था स्पाइनेट सॉफ्टवेयर? हार्मफुल एंड्रॉइड ऐप है जिसमें स्मिशिंग टेक्निक यूज होता है। स्मिशिंग क्या होता है? स्मिशिंग होता है एसएमएस फिशिंग, एसएमएस प्लस फिशिंग। फिशिंग इज जहां पर आपका पासवर्ड मैं गेन कर सकता हूं थ्रू इनडायरेक्ट मींस, फाइन, यूजिंग टेक, तो उसको फिशिंग कहते हैं। बहुत सारे स्पेसिफिक टेक्निक है कैसे करते हैं, और वही काम अगर थ्रू एसएमएस किया जाए कि आपको एक एसएमएस जाए और उससे आपका पासवर्ड, आपने पासवर्ड एंटर कर दो आप उसे रियल समझ करके, फाइन, तो दिस इज नोन एज स्मिशिंग। तो उसी तरह का एक था स्पाइनेट, स्पाईवेयर। नेक्स्ट, इंडियन इम्यूनोलॉजिकल लॉन्चेस, IIL है, इसने लॉन्च किया मीजल्स एंड रूबेला की वैक्सीन फॉर चिल्ड्रन, ठीक है, टू बी सेफ ह्यूमन आफ्टर एक्सटेंसिव क्लिनिकल ट्रायल्स। अब मिशन और रूबेला है, आपको पता होगा कि ये मिशन इंद्रधनुष का भी पार्ट है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। मिशन इंद्रधनुष, मिशन इंद्रधनुष क्या है? जो हम लोग 12 वैक्सीन्स चिल्ड्रन को प्रोवाइड करते हैं टू प्रिवेंटेबल डिजीजेस से बचने के लिए, फ्री ऑफ कॉस्ट गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है, फाइन। नेक्स्ट, नासाज ओसाइरिस रेक्स स्पेसक्राफ्ट रीनेम्ड ओसाइरिस एपेक्स। नासा का एक मिशन था ओसाइरिस रेक्स, जो एस्टेरॉयड बिन्नू तक जाना था, एक एस्टेरॉयड था बिन्नू, वहां जाकर के उसे सैंपल कलेक्ट करके वो वापस धरती पर ले आया। नासा ने उस सैंपल को, एस्टेरॉयड बिन्नू के सैंपल को कलेक्ट कर लिया और वापस से रिकन्फिगर किया गया है उसको, उसका नाम रीनेम करके एपेक्स। अब इसको वापस एक एस्टेरॉयड पे जाना है, एपोफिस पर। हम लोगों ने पहले भी देखा, जो यूरोपियन स्पेस एजेंसी भी एक लॉन्च कर रही है, नासा हैज रीनेम्ड इट इज ओसाइरिस एपेक्स। ये वापस एस्टेरॉयड एपोफिस पर जाएगा, वहां से सैंपल कलेक्ट करेगा इन 2029 एंड देन इट विल कम बैक, फाइन। नेक्स्ट, इसरो ने पहला पोलैरिमीटर सैटेलाइट लॉन्च किया है, एक्सरे पोलैरिमीटर, फाइन। सी सैटेलाइट्स मेजरली दो तरह के होते हैं, दो तीन तरह के। सैटेलाइट्स कैन बी अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट, जिसको EOS कहते हैं, अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट। वो अर्थ के अराउंड मूव कर रहा है और वापस अर्थ पे देख रहा है ताकि ऑब्जर्व कर सके, मे बी थ्रू इमेजिंग और थ्रू मेजरमेंट्स, कुछ भी। नेक्स्ट, दीज आर स्पेस ऑब्जर्वेटरीज, जो अर्थ की तरफ नहीं देख रहा बल्कि अवे फ्रॉम अर्थ देख रहा है और वो बाहर स्पेस में देखने की कोशिश कर रहा है, एक्सप्लोरेशन की कोशिश कर रहा है, तो ये वैसा एक्सप्लोरेशन सैटेलाइट है, फाइन। टू अंडरस्टैंड एमिशन मैकेनिज्म्स ऑफ वेरियस एस्ट्रोनॉमिकल सोर्सेज, बहुत सारे एक्सरे जहां से निकल रहे हैं, बहुत सारे एस्ट्रोनॉमिकल एजेंट्स जो हैं, एस्ट्रोनॉमिकल बॉडीज जो हैं, उनसे रेडियो वेव्स, एक्सरे वेव्स निकलती है, तो ये एक्सरे स्पेक्ट्रम में उन्हें स्टडी करेगा। नेक्स्ट, चाइना इज बिल्डिंग द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट टेलीस्कोप टू डिटेक्ट घोस्ट पार्टिकल्स। घोस्ट पार्टिकल्स किसे कहते हैं? न्यूट्रिनोज को, ठीक है, न्यूट्रिनोज को कहते हैं पार्टिकल्स, ऑल्सो नोन एज न्यूट्रिनोज। और ये कहां? साउथ चाइना सी में बनाया जा रहा है। ये मोस्ट ऑफ द टाइम जो न्यूट्रॉन डिटेक्टर्स होते हैं ये अंडर वाटर या अंडरग्राउंड बनाए जाते हैं, क्योंकि स्पेस से बहुत सारे न्यूट्रिनोज का बॉम्बार्डमेंट होता रहता है, तो उनको फिल्टर आउट करने के लिए, स्पेसिफिक न्यूट्रिनो को डिटेक्ट कर पाने के लिए मोस्ट ऑफ द टाइम अंडरग्राउंड बनाया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल इंडिया का न्यूट्रिनो डिटेक्टर थेनी में है, तमिलनाडु में, ये ध्यान रखेंगे कि इंडिया का न्यूट्रिनो डिटेक्टर थेनी में है। अभी जो वर्ल्ड्स लार्जेस्ट है विच इज आइस क्यूब न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी, आइस क्यूब न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी, और ये कहाँ है? अंटार्कटिका में, साउथ पोल के पास, और ये भी आइस शेल्फ के नीचे बना हुआ है डिटेक्ट करने के लिए, फाइन। तो ये ध्यान रखेंगे क्यों न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरीज को नीचे बनाया जाता है। न्यूट्रिनोज को डिटेक्ट करना इतना मुश्किल क्यों होता है? क्योंकि दे डोंट हैव मास, इनका चार्ज भी नहीं होता है और लगभग ये मासलेस भी होते हैं, बहुत बहुत कम मास होता है इनका, और ये बहुत सारे फ्लेवर्स में आते हैं। जैसे अगर आपने ये पढ़ा होगा सब एटॉमिक पार्टिकल्स का कॉन्सेप्ट, तो उसमें एक कॉन्सेप्ट है लेप्टॉन्स का, फाइन। तो आप ये समझो कि न्यूट्रिनोज तीन तरह के होते हैं, न्यूट्रिनोज तीन तरह के होते हैं। इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो, ठीक है, टाउ न्यूट्रिनो, ये आप नाम ध्यान रखें बस, क्या है इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, और म्यूऑन न्यूट्रिनो। फाइन, तो ये आपस में स्विच करते रहते हैं, कभी इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो जो म्यूऑन न्यूट्रिनो बन जाता है, कभी ये वापस टाउ बन जाता है, तो इसीलिए इनका डिटेक्शन, और क्योंकि ये चार्जलेस होते हैं, बहुत अबंडेंट हैं ये, बट फिर भी डिटेक्ट करना इनको मुश्किल हो जाता है, फाइन। नेक्स्ट,
नासा का नैन्सी ग्रेस रोमन टेलीस्कोप लॉन्च किया गया मिल्की वे को एक्सप्लोर करने के लिए। फाइन, टू एक्सप्लोर द अनरावल द सीक्रेट्स ऑफ डार्क एनर्जी एंड डार्क मैटर। डार्क एनर्जी और डार्क मैटर में डार्क एनर्जी इज ग्रेटर देन डार्क मैटर, बस ये ध्यान रखेंगे। फाइन, नेक्स्ट कार्बन नैनोफ्लोरेट। कार्बन नैनोफ्लोरेट ने आईआईटी बॉम्बे के रिसर्चर्स ने बनाया है 87% एफिशिएंसी से वो सनलाइट को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर देता है। अभी जो हम लोग यूज करते थे वो फोटोवोल्टाइक सेल यूज करते थे, इसकी एफिशिएंसी लगभग 40-50% के आसपास होती थी, ठीक है, बट ये 87% एफिशिएंसी है। इसका स्ट्रक्चर क्या, क्यों इतना एफिशिएंट है? क्योंकि ये इस तरह से फनल शेप्ड में डिजाइन होता है। फाइन, यहां पर जब सनलाइट आई और यहां स्ट्राइक करती है तो ये वापस जब रिफ्रैक्ट करती है तो इधर नहीं जा पाती। ये इस तरह से इसका एंगल डिजाइन होता है कि वापस इधर नहीं जा पाती, ये सनलाइट इधर स्ट्राइक करके वापस यहां आती है, वापस ये अंदर ही इसको जाना पड़ता है, तो इसकी एफिशिएंसी बढ़ जाती है। फाइन, दे एब्जॉर्ब 3 फ्रीक्वेंसीज इन सनलाइट। ये पूरा थ्रू आउट द स्पेक्ट्रम, इंफ्रारेड भी, विजिबल लाइट भी और अल्ट्रावायलेट सब कुछ ये एब्जॉर्ब करता है। द शेप ऑफ कार्बन दैट वेरी लिटिल लाइट इज रिफ्लेक्टेड बैक। फाइन, ठीक है, तो इसके लिए इनका एफिशिएंसी बहुत ज्यादा हो जाता है कार्बन नैनोफ्लोरेट का। नेक्स्ट, व्हाइट हाइड्रोजन। व्हाइट हाइड्रोजन क्या है? डिस्कवर किया गया फ्रांस में। जो नेचुरली अवेलेबल हाइड्रोजन हो उसे नेचुरल या गोल्ड या जियोलॉजिक जो रॉक फॉर्मेशंस में फंसे हुए हाइड्रोजन हो उसे कहते हैं व्हाइट हाइड्रोजन, ठीक है। ये अर्थ क्रस्ट के अंदर में, वाटर रॉक के अंदर में या हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर रीजन्स में, नॉर्थ पोल में हाइड्रोजन के बहुत सारे मीथेन हाइड्रेट्स कहते हैं। नॉर्थ पोल में जो पानी के नीचे बहुत हाइड्रोजन, व्हाइट हाइड्रोजन वहां पर भी दबा है विद इन वाटर मॉलिक्यूल्स, उसे वाटर हाइड्रेट्स कहते हैं, ठीक है, तो ध्यान रखेंगे। इसके अलावा ये आप ध्यान रखें, दिस इज इंपॉर्टेंट, हाइड्रोजन कितने टाइप्स के हैं? तो हाइड्रोजन बहुत सारे टाइप्स के हैं, मेजरली ग्रीन, ब्लू। ग्रीन हाइड्रोजन सबसे बेस्ट हाइड्रोजन माना जाता है। क्यों बेस्ट है? क्योंकि इसे इलेक्ट्रोलिसिस, रिन्यूएबल एनर्जी से बनाया जाता है, इलेक्ट्रोलिसिस से, रिन्यूएबल एनर्जी यूज करके, तो इसमें कार्बन एमिशंस नहीं होता है। हाइड्रोजन बनाने के 4 तरीके हमारे पास अभी प्रेजेंटली अवेलेबल है। पहला इलेक्ट्रोलिसिस, दूसरा एसएमआर, स्टीम मीथेन रिफॉर्मेशन, तीसरा इज मीथेन पायरोलिसिस, ठीक है, और कोल गैसिफिकेशन। ये आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, बट बस आप नाम याद रखें कि कौन से 4 मेथड्स हैं जिनसे हाइड्रोजन बनाया जाता है। और अगर ये नाम पूछ दिया जाए कि कोल गैसिफिकेशन से क्या प्रोड्यूस होता है, तो द आंसर इज हाइड्रोजन। ये हमने देख लिया, ये दोनों एसएमआर से, ठीक है। ग्रीन हाइड्रोजन इलेक्ट्रोलिसिस से, टॉर्कस हाइड्रोजन जो है ये मीथेन पायरोलिसिस से जनरेट होता है, और ब्राउन हाइड्रोजन इज बाय कोल गैसिफिकेशन। फाइन, बस ये याद रखें 4 मेथड से हाइड्रोजन बना सकते हैं, और किससे बने हुए हाइड्रोजन को क्या कहते हैं। नेक्स्ट, इलेक्ट्रॉनिक सॉइल बनाई गई है। इलेक्ट्रॉनिक सॉइल क्या है? एक तरह का हाइड्रोपोनिक सबस्ट्रेट है जहां पर उस सॉइल में या उस हाइड्रोपोनिक टैंक में हल्का इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई, थोड़ा कम वोल्ट पर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करके एक्टिवेट किया जाता है रूट का डेवलपमेंट, ठीक है, और उससे रूट्स जो प्लांट ग्रो होते हैं कंपैरेटिवली बेटर ग्रो होते हैं। इसे ई सॉइल कहते हैं। इलेक्ट्रॉनिक सॉइल इज मेड ऑफ सेल्यूलोज, कंडक्टिव पॉलीमर। पॉलीमर का नाम बस याद रखें कि पी डॉट है, ठीक। 50% इंक्रीज इन बार्ले सीडलिंग ग्रोथ, ठीक है। हाइड्रोपोनिक्स क्या होता है? वाटर यूज करके जब ग्रो किया जाता है प्लांट्स, तो दैट इज नोन एज हाइड्रोपोनिक्स। नेक्स्ट, जापान बिकेम द 5th कंट्री इन हिस्ट्री मून पे पहुंचने वाला, ठीक है। इनका मिशन था स्लिम, टू मेक अ सॉफ्ट लैंडिंग ऑन द मून सरफेस। हाउएवर अभी कह रहे हैं कि स्लिम से कॉन्टैक्ट थोड़ा टूट गया, तो मे बी दे आर वर्किंग ऑन इट। नेक्स्ट, कैमरून टेक्स लीड एज फर्स्ट नेशन टू इंट्रोड्यूस मलेरिया वैक्सीन फॉर चिल्ड्रन। कैमरून अफ्रीका का पहला कंट्री है जिसने मलेरिया के लिए वैक्सीन लॉन्च की है। वैक्सीन का नाम क्या है? मॉस्क्वेरिक्स, ठीक है। अब ये आप ध्यान रखेंगे 3 मेजर मॉस्किटोज हैं जिनसे डिजीज कॉज होता है। एक एडिस, दूसरा एनोफिलीज और क्यूलेक्स, ठीक है। उनसे कुछ कुछ डिजीजेस कॉज होते हैं। इनको याद रखने के लिए आप ये याद रखें कि लिम्फेटिक फिलेरियासिस, ठीक है, वो सबसे होता है, वो पैरासाइट से कॉज होता है, जिसमें पैर फूल जाता है, जिसको एक कोलोकियल टर्म्स में एलिफेंटियासिस भी कहते हैं, जिसमें पैर बहुत मोटा फूल जाता है। वो तीनों के काटने से होता है, ठीक है, एडिस से भी, एनोफिलीज से भी और क्यूलेक्स से भी। क्यूलेक्स का एक स्पेसिफिक डिजीज है दैट इज नोन एज
जापानीज एंसेफेलाइटिस, ठीक है, ये क्यूलेक्स से होता है, ध्यान रखें। एनोफिलीस का एक मेजर डिजीज है, दैट इज मलेरिया, ठीक है। और बाकी सारे, चाहे वो डेंगू हो, चाहे चिकनगुनिया हो, चाहे येलो फीवर हो, चाहे जीका वायरस हो, सारे एडिस से फैलते हैं, ठीक है। सबसे डेंजर एडिस, देन एनोफिलीस और क्यूलेक्स, तो इनके डिजीजेस थोड़ा याद रखें। नेक्स्ट, इंडियन इम्यूनोलॉजिकल ने इंडिया का पहला एक लॉन्चेस फर्स्ट इंडिजिनसली डेवलप्ड हेपेटाइटिस ए का वैक्सीन हैवीश्योर बनाया है, ठीक है। और ये ध्यान रखें कि आईआईएल जो है एनडीडीबी का सीएसआर के अंडर में डेवलप्ड एक बोर्ड है, इसका सब्सिडियरी है, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड का सब्सिडियरी है इंडियन इम्यूनोलॉजिकल्स लिमिटेड, और इसने हेपेटाइटिस ए की वैक्सीन बनाई। हेपेटाइटिस भी आप ध्यान रखेंगे कि बहुत तरीके के होते हैं, हेपेटाइटिस के 5 वेरिएंट्स होते हैं, ए बी सी डी और ई, जिसमें से सबसे खतरनाक, सबसे डेंजर और सबसे क्रोनिक, ठीक है, मोस्ट क्रोनिक जो होता है वो हेपेटाइटिस सी होता है, फाइन। और इन सब की कोई स्पेसिफिक वैक्सीन प्रिवेंटिव वैसी नहीं बनी है, अभी ये हैवीश्योर का न्यूज है, फाइन। नेक्स्ट, प्रोबा 3 मिशन। प्रोबा 3 मिशन क्या है? टू क्रिएट अ 144 मीटर लॉन्ग सोलर कोरोनोग्राफ, ये प्रिसाइज फ्लाइंग फॉर्मेट का प्रिसाइज फ्लाइंग फॉर्मेट का एक एग्जांपल है। इसमें क्या है कि एक पर्टिकुलर तरह से 2 सैटेलाइट्स को प्लेस करना है ऑर्बिट में, जिसमें एक सैटेलाइट का शैडो हमेशा दूसरे सैटेलाइट पर पड़े। यहां पर दूसरा सैटेलाइट है, उसका शैडो हमेशा दूसरे सैटेलाइट पर पड़े, ठीक है। तो इससे सन्स कोरोना का स्टडी किया जा सकता है, एंड दिस इज द वर्ल्ड फर्स्ट प्रेसिशन फॉर्मेट फ्लाइंग मिशन, प्रोबा 3 इसरो का है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। इस तरह से फ्लाई करेंगे कि ये वापस इस पे ही शैडो पर है मोस्ट ऑफ ऑल ऑफ द टाइम। नेक्स्ट, रुद्र एंड अर्का प्रोपल्शन सिस्टम, ये किसने बनाया है? बैंगलोर में एक प्राइवेट स्टार्टअप है बेलाट्रिक्स एरोस्पेस, इसने रुद्र और अर्का प्रोपल्शन सिस्टम बनाया। अब ये क्या है? ये रिप्लेस करेंगे जो हम लोग हाइड्राजीन यूज करते हैं और बहुत सारे केमिकल्स यूज करते हैं, इनके जगह पर इन्वायरमेंट फ्रेंडली प्रोपेलेंट ये लाएंगे। अर्का क्या है? अर्का इलेक्ट्रिक इंजन है और रुद्र इन्वायरमेंट फ्रेंडली प्रोपेलेंट सिस्टम है, ठीक है। तो ये 2 सिस्टम्स है जो ग्रीन करने की कोशिश की जा रही है स्पेस इंडस्ट्री को, फाइन। रुद्र इज green propulsion system using other chemicals other than hydrazine and environment friendly propellants, और अर्का इज इलेक्ट्रिक इंजन। इसमें और डेवलपमेंट बाकी है, ये सब अभी प्रोटोटाइप मॉडल्स एंड देन इट विल ग्रो मोर, फाइन। मार्स हेलीकॉप्टर इंजेन्युइटी, नासा ने मार्स पर एक हेलीकॉप्टर उड़ाया है जिसका नाम है इंजेन्युइटी। इनसाइट्स मिशन के थ्रू ये गया था, ठीक है। रीगेन कॉन्टैक्ट लूज हो गया था, उसने वापस गेन कर दिया गया, और ये पहला एयरक्राफ्ट है हमारे प्लैनेट को छोड़कर किसी और प्लैनेट पे जाकर उड़ने वाला एक्चुअल में, फाइन, ठीक है। तो याद रखेंगे इंजेन्युइटी मार्स पे गया हुआ हेलीकॉप्टर है बाय नासा। नेक्स्ट, बायो इमेजिंग बैंक स्टैब्लिश किया गया है टीएमएच मुंबई में, टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल में मुंबई में, और ये बैंक एआई के थ्रू, यहाँ पे बहुत सारे जो कैंसर के लिए इमेजिंग की जाती है बहुत सारे बॉडी ऑर्गन्स की, उनको एआई के थ्रू अर्ली डिटेक्शन में हेल्प करेगा, उनकी स्टडी करके, फाइन। कैंसर्स वैंसर्स डिटेक्ट करने में इजीली हो जाए, बहुत सारे इमेजेस को स्टडी करके उनसे एक पैटर्न जनरेट करके कैसे बहुत शॉर्ट टाइम में डायग्नोज कर लिया जाए कैंसर, फाइन। नेक्स्ट, ग्राफीन सेमीकंडक्टर। ग्राफीन क्या है? सिंगल लेयर हेक्सागोनल पैटर्न होता है कार्बन का, इस तरह से कार्बन एक लेयर में अरेंज्ड रहते हैं, सिंगल लेयर, फाइन। तो उसको ग्राफीन कहते हैं। क्यों न्यूज में है? ग्राफीन ने पहली बार बैंड गैप प्रॉपर्टी शो की है। बैंड गैप प्रॉपर्टी क्या है? अगर आप साइंस बैकग्राउंड से थोड़ा सा समझ सकते हैं, या मैं थोड़ा समझा देता हूं। 2 तरह के एनपीएन और पीएनपी, ठीक है, तरह के सेमीकंडक्टर्स बनाए जाते हैं, जिसमें पर्टिकुलर वोल्टेज, ये यहां पर पॉजिटिव आयंस होते हैं और यहां पर नेगेटिव आयंस होते हैं, इन दोनों के बीच में एक गैप होता है, ठीक है। हम लोग पर्टिकुलर वोल्टेज सप्लाई करते हैं तो ये गैप कम होता है और फिर इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसफर हो सकता है। तो ये जो गैप है वो जिसमें एक अप्रोप्रिएट गैप रहे उसे सेमीकंडक्टर कहते हैं, जिसमें बहुत ज्यादा गैप रहे उसे नॉन कंडक्टर कहते हैं, यहां से यहां जा ही नहीं सकते, कनेक्शन हो ही नहीं सकता। जिसमें बहुत कम रहे, इतना ही सा, फाइन,
तो इसे कंडक्टर कहते हैं, इजीली ट्रांसफर कर सकता है। इन दोनों के बीच में जहां पर अप्रोप्रिएट गैप हो उसको सेमीकंडक्टर कहते हैं, कि पर्टिकुलर वोल्टेज प्रोवाइड करने पर ये कर पाए, फॉर एग्जांपल सिलिकॉन। और अभी बैंड गैप, यही बैंड गैप प्रॉपर्टी, पर्टिकुलर गैप हमें ग्राफीन में भी देखने को मिला है। फाइन, और ये बेटर होगा, मोर एफिशिएंट है एज कंपेयर टू द करंट सिलिकॉन चिप टेक्नोलॉजी, जो अभी सिलिकॉन हम लोग यूज करते हैं। फाइन, नेक्स्ट गोरोगा। गोरोगा क्या है? एंटी स्ट्रेस वेरिएबल है, इंडिया का पहला एंटी स्ट्रेस वेरिएबल। एक तरह का हेडफोन जैसा ही सिस्टम है जो आप ऐसे पहन सकते हैं, और ये स्ट्रेस को कम करने में हेल्प करता है। पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी इज यूजिंग निब्स टेक्नोलॉजी, ठीक है, मेंटल वेलनेस को प्रमोट करता है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, गगनयान मिशन के लिए 4 एस्ट्रोनॉट्स का नाम अनाउंस कर दिया गया है। ये नाम आप ध्यान रखेंगे कौन कौन से है। ग्रुप कैप्टन प्रशांत बालकृष्णन नायर, फाइन, अजीत कृष्णन, अंगद प्रताप एंड शुभांशु शुक्ला, ठीक है, नाम आप ध्यान रखें। नेक्स्ट, इंडिया ने अग्नि 5 बैलिस्टिक मिसाइल यूजिंग मल्टीपल वॉरहेड्स टेक्नोलॉजी दिव्यास्त्र के अंदर यूज किया है। ये हम लोगों ने डिफेंस में भी देखा था। दिव्यास्त्र, दिव्यास्त्र क्या है? मर्व टेक्नोलॉजी में बना है। मर्व टेक्नोलॉजी क्या होता है? मल्टीपल इंडिपेंडेंट रीयूजेबल व्हीकल। यहां पर सैटेलाइट्स का जो टॉप पे, सैटेलाइट्स अगर ये है तो पीछे का पार्ट तो इसके मोटर और रनिंग इंजन होते हैं, आगे में वॉरहेड होता है। तो जब वॉरहेड ओपन हो जाता है तो यहां पर बहुत सारे इंडिपेंडेंट वॉरहेड्स रहेंगे और सारे अलग अलग टारगेट्स, अलग अलग डायरेक्शंस को हिट करने की केपेबल है। इस टेक्नोलॉजी को ही कहा जाता है मर्व, मल्टीपल, बहुत सारे इंडिपेंडेंट अलग अलग जाने वाले रीयूजेबल। और ये बैलिस्टिक मिसाइल में यूज होता है जब वो वापस, बैलिस्टिक मिसाइल का एक ट्रेजेक्टरी फॉलो होता है, दे गो अप इनटू द above the atmosphere and then fall back using gravity. Fine. तो मर्व टेक्नोलॉजी क्यों यूज करते हैं? क्योंकि ये एयर डिफेंस सिस्टम को भेद सकता है। अगर हम इसके लिए काउंटर मिसाइल लॉन्च करते हैं तो ये तो पर्टिकुलर एक को ही टारगेट कर पाएगा, और ये इसमें तो बहुत सारे हैं, तो सबको टारगेट कर पाना बहुत मुश्किल होता है, और एयर डिफेंस सिस्टम को ये भेद सकता है। तो हमने अग्नि 5 पे ये कैपेसिटी टेस्ट किया। अग्नि 5 इज हम लोगों ने देखा था IGMDP। फाइन, तो अग्नि 5 क्या है? इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है। हमारे पास अग्नि 5 और अग्नि 6 दोनों इंटरकॉन्टिनेंटल, 4 और 5, सॉरी 6 इज अंडर कंस्ट्रक्शन। अग्नि 4 और 5 जो हैं अभी बैलिस्टिक मिसाइल है हमारे अग्नि सीरीज के। 6 भी कंस्ट्रक्ट हो रहा है, दैट इज 6 तो 10,000 प्लस किलोमीटर्स के लिए। फाइन, नेक्स्ट, इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट ने स्टेशन शिव शक्ति पॉइंट नाम रख दिया लैंडिंग साइट का, जहां पर लैंडर विक्रम लॉन्च हुआ था, ये हमने देखा। और जिस दिन लॉन्च हुआ था उसे इंडिया ने नेशनल स्पेस डे भी डिक्लेयर किया है। फाइन, नेक्स्ट, भारत ग्रुप जीपीटी लॉन्च जीपीटी सर्विसेज नेम्ड हनुमान। एक बहुत सारे लैंग्वेजेस में, 22 या 11 लोकल लैंग्वेजेस में, 4 फील्ड्स में, हेल्थ केयर, गवर्नेंस, फाइनेंशियल सर्विसेज में सपोर्ट करने के लिए, बहुत सारा रिसर्च असिस्ट करने के लिए एक हनुमान लॉन्च किया, चैट जीपीटी सर्विस। फाइन, ये ध्यान रखेंगे। स्पीच टू टेक्स्ट कैपेबिलिटी यूजर फ्रेंडली बनाना है, बैक्ड बाय जियो इन्फोकॉम एंड द सेंट्रल गवर्नमेंट। नेक्स्ट, इंडिया का पहला हाइपर वेलोसिटी एक्सपेंशन टनल कहां लॉन्च किया गया है? IIT कानपुर में। फाइन, और इसका नाम क्या है? जिगरथंड। फाइन, तो रिमेंबर जिगरथंड क्या है? हाइपर वेलोसिटी टेस्ट टर्मिनल है, एक टनल है, ठीक है, जिसमें बहुत स्पीड से ऑलमोस्ट वैक्यूम मेंटेन होता है। फाइन, और बहुत स्पीड से अप्रोक्सीमेटली 3 से 10 किलोमीटर पर सेकंड से इस पे ट्रैवल किया जा सकता है हाइपरसोनिक कंडीशंस में। हाइपरसोनिक कंडीशंस क्या है? सबसोनिक व्हेन द स्पीड इज लेस देन 1 मैक, जब आवाज की गति से धीरे हो तो उसको सबसोनिक कहते हैं। सुपरसोनिक व्हेन इट इज ग्रेटर देन 1 मैक, जब आवाज की गति से तेज हो। हाइपरसोनिक जब आवाज की गति से 5 गुने से भी ज्यादा तेज हो, ग्रेटर देन 5 मैक। फाइन, ध्यान रखेंगे। तो इसमें बहुत स्पीड से ट्रैवल कर सकते हैं। ये अभी प्रोटोटाइप स्टेज पर ये डेवलपमेंट हो रहा है। नेक्स्ट, वुडन सैटेलाइट। नासा और जैक्सा ने मिलकर एक लिग्नोसैट प्रोब बनाया है, ठीक है। ये पहला वुडन सैटेलाइट है, बायोडिग्रेडेबल हो सकता है हम लोग स्पेस इंडस्ट्री को, जैसे हम लोगों ने इंजन्स की बात की, इंजन्स में भी वी कैन यूज इलेक्ट्रिकल इंजन्स एज वेल। तो धीरे धीरे वी आर ट्राइंग टू ग्रीन द स्पेस इंडस्ट्री एज वेल। फाइन,
चाइना लॉन्चेस चांगी, द वर्ल्ड्स फर्स्ट मिशन टू कलेक्ट मून सैंपल। चांगी लॉन्च किया गया है, लूना प्रोब, ठीक है, और इनका लॉन्ग मार्च रॉकेट है, ध्यान रखें लॉन्ग मार्च रॉकेट किसका है, तो चाइना का है। फाइन, चाइना का वो भी एक तियांगोंग स्पेस स्टेशन भी आप लोग ध्यान रखेंगे, भूलेंगे नहीं, चाइना ने अपना स्पेस स्टेशन लॉन्च किया है जिसका नाम है तियांगोंग। फाइन, तो ये फर्स्ट पार्ट में हम लोग इतना इसे कवर करते हैं, हम लोग बाकी नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। थैंक यू।